देखिए, हम लोग निरंतर छापेमारी कर रहे हैं और जैसे कि वो आप समझ रहे हैं कि एक वाइट कॉलर क्रिमिनल है। 3 दिनों के अंदर अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो जो भी उनकी संपत्तियां यहाँ पे हैं, जो उनके और उनकी पत्नी के नाम पर है, उसकी विधिवत हम लोग कुर्की करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फिनिशन और मैं सुमित आपके साथ। सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार हैं। मैं बात कर रहा हूं बेतिया की। बेतिया में 11 जनवरी को एक घटना घटती है जिसमें बिहार सरकार के ही मंत्री, कैबिनेट मंत्री और नीतीश कुमार के साथ ही काम करने वाली रेणु देवी, जो कि भाजपा की विधायक हैं, उनके ही भाई के द्वारा एक व्यक्ति का अपहरण किया जाता है। अपहरण के बाद यह जो पूरी वारदात है वो कैमरे में कैद हो जाती है। कैमरे में कैद होने के बाद जो ये वीडियो है पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, जिसके बाद जो बेतिया पुलिस है, जो बेतिया पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर सौर सुमन, उनके द्वारा इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की जाती है और जो कार्रवाई की कड़ी है वो शुरू की जाती है। जिसके बाद लगभग 5 से 6 दिनों के बाद जो पीनू हैं, जो रवि कुमार, जो मंत्री जो रेणु कुमारी हैं, उनके भाई हैं, वो आत्मसमर्पण करने बेतिया सिविल कोर्ट पहुंचते हैं। सिविल कोर्ट पहुंचने के का भी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में चल रहा है। सारे मीडिया और खबरों अखबारों में छपी हुई है कि जो पीनू कुमार हैं उर्फ रवि, जो कि मंत्री के भाई हैं, वो कोर्ट गए हैं सरेंडर करने, लेकिन उनका सरेंडर नहीं होता है। चाहे कारण उसके पीछे जो भी हो, लेकिन जो पीनू है उनका सरेंडर नहीं होता है और कोर्ट कैंपस से ही वो गायब हो जाते हैं। जो बेतिया पुलिस है वो लगातार उनको ढूंढ रही होती है, छापेमारी कर रही होती है और पूरे कोर्ट कैंपस में पूरी पैनी नज़र और पूरा जो बेतिया पुलिस का जो फोर्स है वो कोर्ट कैंपस में तैनात होती है और पीनू को ढूंढने लगती है, लेकिन पीनू मिलता नहीं है। तो पीनू आखिर गया कहाँ? ये एक बड़ा सवाल बेतिया प्रशासन पर है, बिहार सरकार पर है, क्योंकि बिहार सरकार की मंत्री का भाई जो भू माफिया का कारोबार है, भू माफिया कहलाता है और उसी के द्वारा इस व्यक्ति की अपहरण की जाती है। और वो जो बंदूक है, बंदूक भी उनकी पत्नी के नाम से। आखिर उनकी पत्नी को यह लाइसेंस किसने दिया? ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सभी के बीच ही हमारे जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत हुई है। जो बेतिया के एसपी हैं डॉक्टर सौर सुमन, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, पहले वो सुन लीजिए। सर, किन्हीं प्रकरण में क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, हम लोग निरंतर छापेमारी कर रहे हैं और जैसे कि वो आप समझ रहे हैं कि एक वाइट कॉलर क्रिमिनल है, तो वाइट कॉलर क्रिमिनल को पकड़ने में थोड़ी मुश्किल हम लोग को मिलती है। लेकिन हम लोग के द्वारा एक दिन की 24 घंटे के अंदर जो छापेमारी विभिन्न जगहों पर बिहार की गई, उसके बाद जो उसमें असफलता हाथ लगी, उसके पश्चात हम लोगों ने उनका वारंट प्राप्त न्यायालय से अनुरोध करके माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त कर लिया। 3 दिनों के अंदर अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो जो भी उनकी संपत्तियां यहाँ पे हैं, जो उनके और उनकी पत्नी के नाम पर है, उसकी विधिवत हम लोग कुर्की करेंगे। और एक संदेश जो देना है कि ऐसा कोई भी जो आपराधिक तत्व यहाँ पे सुशासन को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, उसके विरुद्ध जो बेतिया पुलिस और बिहार पुलिस है और तमाम प्रशासन, वो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सर जी, उनकी पत्नी लाइसेंस वेपन जिसके आप लोगों को भी वीडियो प्राप्त है, वो कथित तौर पे उन्हीं का लाइसेंस वेपन है जो उनकी पत्नी के नाम से निर्गत है। दूसरा, जो गाड़ी की उपयोग उसमें की गई, वो गाड़ी की भी ओनरशिप उन्हीं के पास है। और साथ ही साथ जो पूर्व में जो भू माफिया संबंधित से यह जिला जो ग्रसित है, उसमें भी उनकी संलिप्तता हम लोगों को जो अनुसंधान किया गया उसमें मिली है। इसी के तहत हम लोगों ने उनके ऊपर भी उचित विधिक कार्रवाई की है और जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों के ऊपर हम लोगों ने वारंट निर्गत किया है और आगे जो कुर्की जब्ती की कार्रवाई वो भी हम लोग करेंगे अगर वो लोग 24 घंटे के अंदर सरेंडर। सर, सरेंडर नहीं करते हैं तो कितने दिनों में कुर्की जब्ती होगी? पुलिस आगे क्या कर रही है इसके लिए? पहले तो हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, आज वारंट का निष्पादन भी हम लोग के द्वारा किया जा रहा है और जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं वो उनके घर के पास हैं और जो उनके स्कूल है वहाँ पे हैं। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग उसको करें। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं बेतिया के एसपी डॉक्टर सौर सुमन। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज कर दी गई है और जो बेतिया पुलिस है वो सरगर्मी से पीनू की तलाश कर रही है, लेकिन पीनू अभी तक बेतिया पुलिस के कब्जे में नहीं आया है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें जो है वो हवाओं में तैर रही हैं। बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो बेतिया में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मंत्री हैं रेणु देवी, उनका भाई,
उनके भाई को उनकी पत्नी के नाम से लाइसेंस कैसे मिला, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि उनकी पत्नी का जो लाइसेंसी हथियार है वो हथियार लेकर ही वो अपहरण करने के लिए उस जगह पे गया था और वहाँ से उस व्यक्ति को अपहरण करके जो जमीन का जो कागज है उस पर हस्ताक्षर जबरदस्ती करा लिया गया, जिसके बाद यह सारा प्रकरण शुरू हुआ। लेकिन अभी तक जो पीनू है वो गायब है। पुलिस उसको खोजने में भी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन जो बेतिया एसपी उन्होंने कहा है कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर उनका सरेंडर नहीं हुआ तो कुर्की जब्ती की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। हालांकि देखिए अब इस केस में क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो नीतीश कुमार है उनका सुशासन खतरे में है, क्योंकि बेतिया में जो एक मंत्री का ही भाई जो है वो भूमाफिया बनकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा है। लोग भयभीत हो रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है, इसमें क्या कार्रवाई करती है जिला प्रशासन और साथ ही जो सरकार है, बिहार सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये देखने का विषय होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।